नमस्कार साथियों। आप लोग एक चीज़ पर मत जाइएगा कि पीछे का बैकग्राउंड कैसा है। खैर कोई बात नहीं है। पीछे के बैकग्राउंड से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी तैयारी कैसे हो और आपका एक रिजल्ट सुनिश्चित हो और आप एक पद पर चले जाएं और आप अपनी चिंता मुक्त हो जाएं। आप अपनी चिंता के साथ साथ में आप अपने माता पिता का भी चिंता दूर कर दें। बड़ी बात यह है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैथ का तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर ही लेते हैं, किसी माध्यम से रीजनिंग का कर ही लेते हैं। एक लिमिट सीमित जो है इसका सिलेबस है, लेकिन जो सिलेबस सीमित नहीं है वो है सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का, जिसमें के अंदर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके का आता है। इसका कोई सिलेबस नहीं है, कहाँ तक सीमित है। ये जिस तरह से समुद्र की गहराई मापना मुश्किल है, उसी तरह से ये सामान्य ज्ञान के जो सवाल आते हैं इसकी गहराई है, इसका भी गहराई मापना मुश्किल है। तो बड़ा सवाल आता है कि हम तैयारी करें कैसे और अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को एग्जाम में सॉल्व करके कैसे आए, यही बात आती है। तो इस बातों के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके पहले आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा फॉर्म अप्लाई किए हैं, इसके बारे में आप एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस की तैयारी को विशेष रूप से अपने एग्ज़ाम लेवल पर कैसे लेकर जाए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है और कम खर्च में है, वो आप बिहार बोर्ड का कक्षा 6ठी से शुरू कीजिए। 6ठी, 7वीं, 8वीं, अभी तक तो इतना ही कीजिए। 6ठी, 7वीं और 8वीं का किताब लीजिए और इस किताब के अंदर में पर्यावरण लीजिए, उसी में आता है नागरिक शास्त्र लीजिए, इतिहास लीजिए, इस तीनों किताब को, विज्ञान लीजिए। ये 4 किताब, इस चारों किताबों को अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए और साथ ही साथ उसका प्रॉपर रूप से नोट्स बनाइए। अगर 6, 7, 8 को पढ़ लिए तो आधा समस्या आपका यहीं पर दूर हो जाएगा। आप जिस एग्जाम देने के लिए जाते हैं उसमें जो प्रश्न आता है निश्चित रूप से यहाँ से आपको टैली कर जाएगा 50%। ये निश्चित रूप से होगा और होता ही है। इसका अगर आपको जीता जागता उदाहरण देखना हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीजिए और मिलाइए, निश्चित रूप से मिलेगा। और उसके बाद जो है 9th और 10th को उठाइए। 9th और 10th में जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, इसको 9th और 10th को भी पढ़ दीजिए। मोर देन सामान्य ज्ञान के प्रश्न अगर करंट अफेयर्स को छोड़ दिया जाए, स्टैटिक जीके को छोड़ दिया जाए तो 90% सॉल्व हो जाएगा। अगर इस चीज़ों को आप नहीं पढ़ते हैं, मार्केट जाते हैं तो जितना रुपया आप लेके जाइएगा किताब खरीदने के लिए, रुपया कम पड़ जाएगा, फिर भी सारा किताब नहीं खरीद पाइएगा। आज का समस्या यही है। जितना आप अपना ज़मीन बेच दीजिए, आप अपने पिता की पूरी कमाई किताब खरीदने में लगा दीजिए, पूरा किताब नहीं खरीद पाइएगा और पूरा कभी तैयारी नहीं हो पाएगा। उससे बेटर है, आसान सा ट्रिक है, कम खर्च है और तैयारी बेहतर है। 6ठी से लेके 10वीं तक का जितना भी इतिहास का, भूगोल का, नागरिक शास्त्र का, विज्ञान का, वो सारा किताब है, उसको आप पढ़ दीजिए। आपका मोर देन 90% काम सामान्य ज्ञान के लिए हो जाएगा। अब बात रही करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में किसी भी एक अच्छे से चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन प्रॉपर रूप से जो पूरी जानकारी देता हो वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। और कोई एक सामान्य ज्ञान, जो कि कोई एक किताब, ज़्यादा नहीं खरीदना है, कोई एक। मेरा ऐसा मानना है कि 10 किताब खरीदने से बजाय एक किताब को 10 बार पढ़िए, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आप जितने किताब खरीदेंगे, जितना किताब पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और रिजल्ट से उतने ज़्यादा दूर होते चले जाइएगा। ये जीता जागता उदाहरण है। कई बच्चों के साथ हम लोग देखें, कई दोस्त हैं, कितने साथी हैं जो किताब पे किताब खरीद रहे हैं। इस चीज़ों से बचिए। और सामान्य ज्ञान की तैयारी कोई आसान नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है कि आप कुछ सिलेबस टारगेट कर लीजिए, आज जो पढ़ लिए वो याद ही हो गया। ये एक ऐसा चीज़ है, जब तक आप याद रखिएगा इसको, वो भी आपको याद रखेगा, अन्यथा आप भूले वो भी आपको भूला। ये तो बात सही, कड़वी है और लेकिन सही भी है। जिस तरह से हम अपने शरीर के अंदर में विटामिन सी को जमा करके नहीं रख सकते हैं, उसी तरह से सामान्य ज्ञान के सवाल होते हैं। सामान्य ज्ञान का सवाल कभी भी आपको याद नहीं रह सकता है, रट्टा मार के याद नहीं कर सकते हैं। उसको याद रखने के लिए उसके फैक्ट को समझना पड़ेगा, और उसको फैक्ट को समझने के लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, वो किताब जिसमें से कि विस्तार से दिया गया है, ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप। वैसे अगर हम लोग बात करें थोड़ा डिस्कशन की, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है प्रश्न सामान्य ज्ञान के, वैसे प्रश्नों को हम भी यूट्यूब सुमन क्लासेस पर लाइव आते हैं सुबह के 7 बजे। थोड़ा यहाँ पर आकर के भी 1-2 क्लास कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए। समझ में आए तो रेगुलर रहिएगा, नहीं समझ में आए तो छोड़ दीजिएगा। जितना देर में कि आप आधे घंटे में घर में पढ़िएगा, उससे ज़्यादा हम यहाँ आधा घंटे में डिस्कशन करा देंगे। और यहाँ आधा घंटा समय देते हैं
तो निश्चित रूप से आप अपने सामान्य ज्ञान की तैयारी में और चार चांद लगा सकते हैं हमारे साथ मिलकर, और तैयारी आपकी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। नव वर्ष आ रहा है, इस नव वर्ष की शुभ मंगल कामनाओं के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नई दिशा के साथ हम लोगों से जुड़िए, सुमन क्लासेस से जुड़िए और आप अपनी तैयारी को एक नए ऊंचाई तक पहुंचाइए, जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी और जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो निश्चित रूप से हमको याद करेंगे। वहाँ प्रश्न आपको इस क्लास के अंदर से देखने के लिए मिलेगा। मेरे बताए गए रास्ते पर पढ़ने के बाद वहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। एक बार आप ट्राई कीजिए, एक बार विश्वास कीजिए, आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, देखिए वहाँ क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और आप क्या पढ़ रहे हैं। वहाँ से भी आप अपने तुलना करके आप अपनी तैयारी को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ तैयारी करने के साथ साथ में एक चीज़ और है, एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है। मॉक टेस्ट आप किस समय लगाएंगे, इसके लिए एक प्रॉपर रूप से हम वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आएंगे। किस समय मॉक टेस्ट लगाने का सबसे बढ़िया समय कौन होता है, ये आपको समय बताएंगे और इसका ट्रिक भी बताएंगे, ताकि आप मॉक टेस्ट भी लगा लें, अपने रिजल्ट को भी आंक लें और आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या एग्जाम वाला ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछता है, वो दोनों चीज़ उसमें एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और साथ में आप जांच भी लीजिए अपने आप को। तो इन्हीं छोटी जानकारी के साथ एक बार पुनः आपको नव वर्ष आने वाली है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष एक नई ऊर्जा के साथ आएगी और एक नए स्थान तक आप जाइएगा, ये हमें आशा और विश्वास है। एक छोटी सी जानकारी के लिए इतना ही। जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में करते जाइए, आपके कमेंट का इंतज़ार है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सामान्य ज्ञान की तैयारी आपकी बेहतर करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर से एक छोटी सी जानकारी के साथ अगले वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।